कोई भी विज्ञान ऐसी कोई मशीन लेकर के आज तक नहीं आया कि चावल के दाने पर से छिलका ना हटे और उस दाने की ललामी दूर हो जाए। ललामी दूर हो जाए कैसे संभव है? छिलका हटा नहीं, ललामी दूर कैसे होगी? ऐसे ही जब तक परिग्रह का त्याग नहीं होता, अंतरंग के राग द्वेष घटने वाले नहीं। अंतरंग के राग द्वेष घटने वाले नहीं। साधक को निराकुल एवं एकाग्र होकर साधना करना चाहिए। साधक को निराकुल एवं एकाग्र होकर साधना करना चाहिए। आचार्यों का उपदेश साधकों के लिए केवल इतना ही है। आचार्यों का उपदेश केवल इतना ही है कि वे हाथ से कल्याण का संकेत करें। हाथ से कल्याण का संकेत करें। क्या कह रहे हैं गुरुवर? कि हाथ से कल्याण का संकेत करें, यानी आशीर्वाद दें। आशीर्वाद देना कोई बुरी बात नहीं है, शुभ भाव है, कल्याण के भाव हैं। क्या कह रहे हैं गुरुवर? कि आचार्यों का उपदेश साधकों के लिए केवल इतना ही है कि वे हाथ से कल्याण का संकेत करें और मुख का प्रसाद बिखेर दें। मुख का प्रसाद, मुख की प्रसन्नता बिखेर दें। इससे ज़्यादा उन्हें और कुछ नहीं करना है। इससे ज़्यादा उन्हें और कुछ नहीं करना है। इतने में ही उनका सारा काम हो गया। सारा काम हो गया। हाथ से कल्याण का संकेत कर दिया, मुख से प्रसन्नता का प्रसाद बिखेर दिया। अब इससे ज्यादा करने की जरूरत क्या है? बहुत अच्छा, कितनी बढ़िया बात कही। हाथ से सभी के लिए आशीर्वाद और मुख से प्रसन्नता, मंद मंद मुस्कान सभी को संतुष्ट कर देती है। आचार्य यही तो करते हैं। इतने में ही व्यक्ति तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। हजारों किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, भावना ले ले करके आते हैं। आचार्य कितने लोगों से बात करेंगे? कितनी देर बात करेंगे? और किस किस विषय पर बात करेंगे? कोई प्रयोजनीय बात हो तो ठीक है, प्रतिनिधि के तौर पर कहीं से आए हो तो ठीक है, कुछ मार्गदर्शन लेना हो समाज सेवा का, किसी भी तरीके से अपने नगर की कोई समस्या का समाधान चाहिए हो, कोई राष्ट्रीय बिंदुओं पर कोई मार्गदर्शन लेना हो, स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में, शिक्षा विद्यार्थियों के रूप में कुछ हो उद्देश्य, तो आचार्य समय दे देते हैं। अब बहुत सारे लोग तो यही भाव लेकर के आते हैं कि हम बहुत वर्षों बाद पहली बार आए हैं, बहुत दूर से आए हैं तो अब दिन भर आपके पास ही रहेंगे, दिन भर आप हमको देखते रहो और हम आपको देखते रहें। तो तुम तो देखते रहोगे गुरुदेव को, लेकिन गुरुदेव तुमको देख करके करेंगे क्या और कितना देखेंगे तुम्हारे लिए? हर गृहस्थ चाहता है कि इतनी दूर से आए हैं तो गुरुवर के सामने ही बैठे रहें और जितनी बात सुनाना चाहें गुरुवर सब सुने। अब सबकी बात गुरुवर सुनते बैठे रहें तो फिर आचार्य श्री अपने कार्य कब करेंगे? हाँ, फिर भी आने वालों की भावना ठीक है, उनके मन में ये भाव होना स्वाभाविक है कि जीवन में पहली बार इतनी दूर से बार बार आना होता नहीं है, मुश्किलों से आ पाते हैं। तो ऐसे लोगों का गुरुवर के प्रति
अधिक से अधिक समय पाने का भाव होना ठीक है, पर उनके भावों की पूर्ति गुरुवर की अनुकूलता से ही होगी। गुरुवर की अनुकूलता उनकी चर्या से बनती है, उनका टाइम टेबल है, स्वाध्याय का, जंगल जाने का, मंदिर में जाके वंदना करने का, मंच पर बैठ करके सभी को समय देने का, सुबह शाम सामायिक करने का, स्वाध्याय करने का, सब समय निश्चित है। उस समय के बीच में जितना आना जाना और जहाँ जो भी समय मिलता है आचार्य श्री बराबर देते हैं। प्रयोजनीय कार्यों के लिए, प्रतिनिधियों के लिए कुछ विशेष रूप से समय दे देते हैं, अन्यथा सभी को वही हाथ उठा करके कल्याण की भावना, सबके प्रति सद्भावना और फिर प्रसन्नता का प्रसाद लेकर के जाओ, अपना अपना करो काम। ऐसा अगला बोध वाक्य है, साधक बनो प्रचारक नहीं। क्या कहा? साधक बनो प्रचारक नहीं। उत्कृष्ट साधकों के दर्शन करने पर ही उत्कृष्ट भाव होते हैं। उत्कृष्ट साधकों के दर्शन करने पर ही उत्कृष्ट भाव होते हैं। उत्कृष्ट भावों को पाने के लिए उत्कृष्ट साधकों का सानिध्य भी जरूरी है। साधक को प्रवृत्ति में मूलाचार एवं निर्वृत्ति में समयसार का अवलंबन लेना चाहिए। साधक को प्रवृत्ति में मूलाचार, साधक की प्रवृत्ति मूलाचार के अनुसार होती है। मूलाचार में मुनियों की चर्या का वर्णन है। तो गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि साधक को प्रवृत्ति में मूलाचार एवं निर्वृत्ति में, निर्वृत्ति यानी ध्यान, निर्वृत्ति क्या कहलाता? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? निर्वृत्ति क्या कहलाता? निर्वृत्ति यानी ध्यान, ठीक है ना? निर्वृत्ति यानी ध्यान, प्रवृत्ति यानी चर्या। तो साधक के लिए प्रवृत्ति में तो मूलाचार होना और निर्वृत्ति में समयसार होना जरूरी है। इसका आलंबन लेना जरूरी है, इसका आलंबन होना चाहिए, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति का। प्रवृत्ति में मूलाचार और निर्वृत्ति में समयसार, पूरा काम हो गया। अगला बोध वाक्य है, इस संसार के दंड फंद को जानकर बचने का प्रयास करो। इस संसार के दंड फंद को जानकर बचने का प्रयास करो। हे साधु, यहाँ किसी से कुछ मत कहो, गहरी चुप्पी साधो। क्या? इस संसार के दंड फंद को जानकर बचने का प्रयास करो। हे साधु, यहाँ किसी से कुछ मत कहो, यहाँ किसी से कुछ मत कहो, गहरी चुप्पी साधो। गहरी चुप्पी साधो का मतलब क्या? गहरी चुप्पी साधो का मतलब यह है कि मौन की गहन साधना करो। मौन अपने आप में एक विशेष गुण है और उस मौन व्रत का पालन करना, मौन का अभ्यास करना। मौन का मतलब केवल वाणी का ही विश्राम नहीं है। मौन का मतलब केवल वाणी का ही विश्राम नहीं है। मौन का मतलब है वाणी के साथ साथ विचारों को भी विश्राम देना, विचारों को भी विश्राम देना। मौन तो ले लिया और अंदर उथल पुथल मची है। कई लोग मौन को लेकर के बड़े परेशान दिखते हैं। अरे भाई, परेशानी की बात क्या है? मौन तो आनंद के लिए है ना। लेकिन ऐसा लगता है कि ये मौन लेकर के फंस गए और फिर
स्लेट और फिर लिखना और फिर आधा बोला आधा नहीं बोलना, तो मतलब परेशानी महसूस करते हैं। नहीं, मौन तो साधना है, और ऐसी साधना मौन की वाणी के विश्राम के साथ साथ, वाणी की विश्रांति के साथ साथ विचारों की विश्रांति में भी होनी चाहिए। विचारों को भी विश्रांति दो। बोलना बंद किया है तो सोचना भी बंद करो। हम सोचना बंद कर देंगे तो आप बंद भी कर दोगे तो सोचना आपके हाथ में नहीं है, वो तो आएगा, पर उस पर ज़्यादा केंद्रित मत हो। आ रहा आने दो, जा रहा जाने दो, आप अपने में रहो। तो जहाँ वाणी और विचार दोनों विश्राम पा लेते हैं, वहाँ पर मौन की स्थिति आनंददायी बनती है। अन्यथा मौन जैसा शांति का साधन अशांति पैदा कर देता है। इसलिए गुरुवर ने कहा कि संसार के दंड फंद को जानकर बचने का प्रयास करो। हे साधु, यहां पर किसी से कुछ मत कहो, गहरी चुप्पी साधो। गहरी चुप्पी साधो। अभी तक मकड़ी की तरह माया के जाल में फंसते रहे हो। अभी तक मकड़ी की तरह माया के जाल में फंसते रहे हो। अब हे साधक, ज्ञान का कोई ऐसा जाल बनाओ। अब हे साधक, ज्ञान का कोई ऐसा जाल बनाओ जिसमें माया की ही मकड़ी फंस जाए। माया की ही मकड़ी फंस जाए। अभी तक मकड़ी की तरह माया के जाल में फंसते रहे हो। माया का जाल है और तुम्हारा जीवन मकड़ी की तरह आप फंसते रहे हो। अब गुरुवर क्या कह रहे? अब हे साधक, ज्ञान का कोई ऐसा जाल बनाओ जिसमें माया की ही मकड़ी फंस जाए। माया की मकड़ी फंसना चाहिए। अभी तो मकड़ी के जाल में आप फंसते रहिए, ये बात अलग है। अब ज्ञान का ऐसा जाल बनाओ जिसमें जो तुम्हारे अंदर मोह माया है, उस मोह माया की मकड़ी उस ज्ञान के जाल में फंस जाए। ज्ञान के जाल में मोह माया की मकड़ी फंस जाए, यही साधक का प्रयास होना चाहिए। सरलता, सद्भावना, विनम्रता, साधना की गहराई, वाणी का विश्राम, विचारों की विश्रांति, ये साधक के साधना के अंग हैं। और इन पर जिनका अच्छा अभ्यास है, गहरा अभ्यास है, सतत प्रयास जिनका इन्हीं को नियंत्रित करने का रहता है, ऐसे साधक एक ना एक दिन अपने साध्य को सिद्ध कर लेते हैं। सागर बूंद समय से यही प्रेरणा आप सबको निरंतर मिल रही है। समय हो गया, इसलिए विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान, उत्कृष्ट साधकों के दर्शन करने पर ही उत्कृष्ट भाव होते हैं। कितनी अद्भुत बात कही। उत्कृष्ट साधकों के दर्शन करने पर ही उत्कृष्ट भाव होते हैं। और ये बात सच भी है। जैसे आप कोई महाराज जी के दर्शन करो तो महाराज जी की जो भूमिका है, उनके दर्शन करने में आपकी उसी रूप में विशुद्धि आती है। पर यदि बढ़ते बढ़ते कोई ज्ञानी हो, स्वाध्यायी, कोई तपस्वी हो, चिर दीक्षित हो,
बहुत बड़ी जवाबदारी लेकर के चल रहे हों, तो उनके दर्शन करने पर उनकी योग्यता के अनुसार विशुद्धि आती है। फिर संघ के साधुजनों के अलावा यदि आप आचार्य परमेष्ठी का दर्शन करो, आचार्य परमेष्ठी में भी यदि आप गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का दर्शन करो, तो उत्कृष्ट साधक के दर्शन करने पर अपने भाव भी उत्कृष्ट बनते हैं। अब इसमें भी फर्क होता है। बातचीत करते समय दर्शन करो, आहार चर्या करते समय दर्शन करो, प्रवचन देते समय दर्शन करो, भगवान की वंदना करते समय करो दर्शन करो, स्वाध्याय करते समय दर्शन करो, और ध्यान में सामायिक में बैठे हो उस समय दर्शन करो। तो जो मुद्रा है वह मुद्रा अपने आप में एक संदेश देती है और उसका प्रभाव भी मन पर पड़ता है। वैसे तो मुनि, गुरु और आचार्यों की हर चर्या प्रभाव डालती ही है, निरर्थक कोई भी क्रिया नहीं होती है, उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति सार्थक होती है। इसीलिए ऐसे साधकों के दर्शन करने में अपने भाव भी उत्कृष्ट होते हैं। साधक को प्रवृत्ति में मूलाचार एवं निर्वृत्ति में समय सार का अवलंबन लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। प्रवृत्ति मूलाचार के आधार पर ही होगी और निर्वृत्ति समय सार के अनुरूप ही होगी। अगले बिंदुओं में आपके लिए सुनने को ये मिल रहा है कि अज्ञान उतना खतरनाक नहीं है जितना कि प्रमाद। क्या? अज्ञान उतना खतरनाक नहीं है जितना कि प्रमाद।